अनुपमा अपने पोते पोतियों की देखभाल कर रही है और उनके साथ खुश है। दूसरी ओर आद्या ने द्वारका में अपना नया जीवन शुरू कर दिया है, जहां वह अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। अनुपमा को अपने बिजनेस पार्टनर शिवम खजुरिया द्वारा अभिनीत युवा लड़के के रूप में एक नया सपोर्ट सिस्टम मिलता है। काजल भी अनुपमा की मददगार और भावनात्मक सहारा है, वह उसकी बेटी की तरह है। आराध्या की वजह से अनुपमा के सामने नई चुनौती। खैर, असली ड्रामा तब शुरू होगा जब काजल और आद्या दोनों को शिवम खजुरिया के किरदार से प्यार हो जाएगा और यह एक बड़े धमाके की बात होगी। अनुपमा को फिर से आराध्या और काजल के बीच चयन करना होगा और आराध्या के साथ एक दोराहे पर खड़ा करना होगा। आने वाले एपिसोड में आद्या द्वारका जाएगी, वह एक टूर गाइड बनेगी। अनुपमा अनु की रसोई चलाएगी, वह अनुज और आद्या का इंतजार करती है। अनुपमा और अनुज से दूर रहने के लिए आद्या अपना नाम बदल लेगी। क्या अनुपमा आद्या की असली पहचान जान पाएगी? ये तो समय ही बताएगा। आज के एपिसोड में अनुपमा ने सच्चाई का खुलासा करने के लिए परी को धन्यवाद दिया। डॉली इंस्पेक्टर से पूछती है कि क्या वह बच्चे पर विश्वास करेगी। अनुपमा इंस्पेक्टर से पूछती है कि अगर परी झूठ बोल रही है तो डॉली सही है। डॉली कहती है कि परी के पास क्या सबूत है कि आद्या निर्दोष है। अनुपमा डॉली से आद्या को दोषी साबित करने के लिए कहती है। वह इंस्पेक्टर से परी को खोजने का आग्रह करती है। अनुपमा राधा कृष्ण मंदिर जाने का फैसला करती है। डॉली और परितोष इंस्पेक्टर से आद्या को खोजने और पूछताछ करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर वह निर्दोष है तो वह भाग क्यों गई। किंजल ने परितोष और डॉली को धोखेबाज कहा। परितोष का कहना है कि किंजल एक दिन अनुपमा से नफरत करेगी। आद्या मंदिर में छिप जाती है, वह अनुज का इंतजार करती है। आद्या को लगता है कि अनुपमा उस पर विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए उसे अनुज की जरूरत है। अनुपमा आद्या को खोजती है। अनुपमा को देखकर आद्या चौंक जाती है। अनुपमा को आद्या की मौजूदगी का एहसास होता है। आद्या अनुपमा की मदद लेने का फैसला करती है। वह पुलिस को देखती है और अनुपमा को गलत समझती है। आद्या को लगता है कि अनुज भी उस पर भरोसा नहीं करता। वह दूर जाने का फैसला करती है। अनुपमा पुलिस से आद्या को खोजने के लिए कहती है। किंजल परी की सच्चाई बताने के लिए उसकी तारीफ करती है। परी किंजल से पूछती है कि आद्या वापस आएगी या नहीं। किंजल परी को भरोसा दिलाती है। परी किंजल से कहती है कि वो परितोष को न छोड़े, क्योंकि उसे अपने माता पिता दोनों चाहिए। परितोष किंजल पर परी को बरगलाने का आरोप लगाता है। किंजल और परितोष एक दूसरे से बहस करते हैं। परी किंजल और परितोष से लड़ाई बंद करने के लिए कहती है। किंजल परी की कस्टडी लेने का फैसला करती है। परी किंजल से कहती है कि वह उसे न छोड़े। किंजल कहती है कि वह परी को जल्द ही ले जाएगी। अनुपमा राधा कृष्ण से अनुज और आद्या को भेजने के लिए कहती है। वह आद्या और अनुज के लौटने तक भूख हड़ताल पर चली जाती है। डॉली मीनू से पूछती है कि क्या वह नहीं देखती है। अनुपमा और आद्या का बदला लेने के लिए मीनू डॉली पर गुस्सा हो जाती है। डॉली मीनू की वजह से अनुपमा और आद्या को अलग करने का फैसला करती है। मीनू डॉली से कहती है कि वह प्रार्थना करे कि आद्या वापस आ जाए, वरना वह कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। डॉली मीनू से कहती है कि वह उसे न छोड़े। मीनू डॉली से कहती है कि अगर वह उसे रोकना चाहती है तो अनुपमा से माफी मांगे। डॉली अनुपमा और सागर से माफी मांगने से इनकार करती है। मीनू डॉली से अपना रिश्ता तोड़ देती है। बाला, इंद्र और नंदिता अनुपमा की खातिर आशा भवन छोड़ने का फैसला करते हैं। आद्या बस में चढ़ती है। कंडक्टर आद्या को सड़क पर उतार देता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह टिकट नहीं खरीद सकती। कोई आद्या की मदद करता है। मोर का पंख आद्या, अनुज और अनुपमा पर गिरता है। अपकमिंग अनुपमा अनु की रसोई चलाती है। वह आद्या का इंतजार करती है। आद्या द्वारका में शिफ्ट हो जाती है।